मसीह यसु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही घंटे के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाले पैगामात का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आए हम आगे बढ़ते हुए खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला ख़त और उसका 14 बाब और उसकी 34 और 35 आयत को कलाम अक़दस में से हम सीखते हैं। कलाम अक़दस में मरकूम है, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें क्योंकि इन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें जैसा तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहरों से पूछें क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, बाज़ औक़ात हमने बहुत सारे ऐसी डिनोमिनेशन देखी है जो इन हवाला जात को बयान करके ख़वातीन को, औरतों को मनादी करने से मना करती है। याद रखें, खुदा का पाक कलाम औरत और मर्द को हमेशा एक निगाह से और यक नज़र से देखता है और हर एक रूह को खुदा का पाक कलाम जो है वो बराबर की तरजीह देता है, उसमें चाहे कोई मर्द हो चाहे कोई औरत हो। और कलाम में यहाँ पे जो मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि औरतें जो है वो कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। आज मैं इस बात को आपके सामने रखूँगा। आप जहाँ भी किसी कन्वेंशन में, किसी भी सेमिनार में जाते हैं या किसी भी ऐसी दुआ या मीटिंग में जाते हैं या किसी भी आबादी प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पे जो अक्सरियत होती है वो ख़वातीन की होती है। और मैं यहाँ पे वाज़ेह तौर पे कहूँगा कि जो ख़वातीन गैर ज़बानों में दुआ कर रही होती है या वो ऐसा शो करवा रही होती है, बयान दे रही होती है, उनके अंदर ये सोच होती है कि लोग हमें सोचते देख कर कहें कि हम गैर ज़बानें बोल रहे हैं और हम रूह से भरी हुई बहनें हैं। और अक्सर व पेशतर हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पे औरतें जो है दुआ करते करते वो ऐसे महसूस करवाती है जैसे वो रूह कुद्दस से भर गई हैं और फिर वो रूह कुद्दस के साथ साथ फिर वो ज़मीन पर वो गिर जाती है और फिर वो ज़मीन पर वो लेटना शुरू कर देती है और या वो कलीसिया में बैठकर वो बातचीत करना शुरू कर देती है। और ऐसी कंडीशन में मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि औरतों का कलीसिया के मजमा में खामोश रहना बेहतर है। और अगर कोई बात सीखना चाहती हैं तो वो घर में अपने अपने शौहरों से सीखें। याद रखें, यहाँ पे कतन ये बात नहीं कही गई कि कलीसिया में वो एक कलाम नहीं सुना सकती। और ऐसे बहुत सारे हवाला जात हैं जहाँ पे हमें साबित होता है। अगर खुदा यीशु मसीह के जी उठने के तल्लक से देखें तो सबसे पहले ख़वातीन ने जाकर शागिर्दों को खबर दी थी कि हमारा नजात हिंदा खुदा यीशु मसीह जी उठे हैं। और ये मेरे और आपके नज़दीक ये पैगाम है, ये गवाही है। और जब आप और मैं या कोई भी बहन खुदा के कलाम को बयान करती है तो वो उस खुशखबरी को बयान कर रही होती है जो मसीह के वसीला से बनी हुए इंसान को मिली है। और याद रखें, कहीं भी हमें यहाँ नज़र नहीं आता। और यहाँ पे जो बात हमारे सामने नज़र आ रही है वो ये है, जो कंडीशन आज ख़वातीन की आबादतों में चर्चेज़ में होती है वही मेरे ख़्याल में वहाँ पे करंथस की कलीसिया के साथ ऐसा ही होता होगा, या वहाँ की औरतें जो ख़वातीन हैं वो भी ऐसा ही करती होंगी। कुछ औरतें अपने आप को बहुत ज़्यादा रूहानी साबित करने के लिए वो चर्च में ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देती है या ज़्यादा वो बुलंद बाला आवाज़ के साथ वो बोलती हैं या
नाजेबा हरकतें करना शुरू कर देती है, नाचना शुरू कर देती है, वहाँ पे खलल बन जाता है। वहाँ पे नज़र आता है कि लोग बजाय कि खुदा की हजूरी में बैठकर खुदा के मशा को, खुदा की हजूरी को एंजॉय करें, लोग वो उन औरतों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए पौलुस रसूल कहते हैं औरतों का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है, और अगर वो कुछ सीखना चाहती हैं तो अपने अपने शहरों के से घरों में जाकर सीखें। मुक़द्दस पौलुस रसूल कलाम अक़दस में से पहला करंथियों और उसका 11 बाब और उसकी 5 आयत में इनकरेज करते हैं, बयान करते हैं, फरमाते हैं अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए, अगर औरत का बाल कटाना या सर मंडवाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। और इस हवाले को बयान करने का या बतलाने का मकसद ये है कि कलीसिया में कई बार हमने देखा है 20 साल अपनी खिदमत के तजर्बा में कि औरतें जब अपने आप को वो महसूस करती है कि मैं बहुत ज़्यादा मसा के नीचे हूँ या मैं वो बड़ा रूहानी साबित करने की कोशिश करती हैं, तो कई बार देखने में आया है कि औरतों के सिर पे दुपट्टा भी नहीं रहता और वो ऐसी बेखुदी की हालत में आ जाती है। तो बराए मेहरबानी करके इस बात को जो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है उसे तहम्मुल से सीखें। और जो अब मैं कई बार देखता हूँ कि ख़वातीन जब कोई इबादत शफ़ाया इबादत होती है, सारी बदरूएँ क्या इनके अंदर आती हैं, औरतों के अंदर आती हैं। जहाँ भी जाए बंदियां नूं कदी बदरूआं चंबड़ियां नहीं, आ बीबियां नूं सारियां बदरूआं चंबड़ियां होंदियां। भाई बराए मेहरबानी करके इन बातों को मनफी ना लें, वाकई ही हकीकत बात है ये। अगर आप खुदा के कलाम को समझते हैं, जानते हैं, तो बाइबल का खुदा हमें सिखाता है मुक़द्दस पौलुस रसूल के ज़रिया से कि औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, वहाँ जाएं, संजीदगी के साथ बैठें, खुदा उनकी इबादत करें, सिर पर अपने दुपट्टा रखें और सलीके से बैठें ताकि आपको देखकर दूसरे बरकत पाएँ और ये जान जाए कि वाकई ये एक स्पिरिचुअल खतून है। ड्रामे करने से या ऐसा सारा कुछ करने से आप ये नहीं देख सकते, ये नहीं बतला सकते कि मैं एक बहुत स्पिरिचुअल खतून हूँ या मेरे ऊपर ही सारा चर्च का मसा जो है ये मेरे ऊपर ही है या मेरे ऊपर ही रूल कुद्दस उतर आया है। और अब देखेंगे सभी लोग कि कैसे मेरे अंदर रूल कुद्दस काम करता है। बराए मेहरबानी करके एहतियात कीजिए और चर्च को, कलीसिया को डिस्टर्ब ना करें, बल्कि कलीसिया में जब जाते हैं आप लोग तो संजीदगी के साथ बैठे ताकि आपके वसीला से लोग बरकत पाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।